हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम लोग जो है घातांक करने के चैप्टर को पढ़ रहे थे। ऐसे क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर एक जो बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ये प्रीवियस ईयर का सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और यहाँ पे एक घातांक के सामान्य नियम दिए गए हैं और इस नियम को हम लोग फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को लगाएंगे। हालांकि हमने घातांक के सभी नियमों को इससे ठीक पहले वाली वीडियो में जो है हम समझा चुके हैं, तो जाके वीडियो को देखिए जो है। आइए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को ये करते हैं। ये सीटेट का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो आइए हम लोग जो है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 320 हो तो x का मान बताइए। कहने का ये मतलब है कि ये आपको एक समीकरण दे रखा गया है और इस समीकरण में जो x है, x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आइए हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ घातांक के नियम जानना जरूरी होते हैं। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते करते और नियम को भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, इस जो है समीकरण को हम लोग जो है उतारते हैं। एक बार और उतार लेते हैं, फिर इसके बाद x का मान निकालते हैं घातांक के कुछ नियम से। तो यहाँ पर जो दिया गया है, दो की घात x प्लस 1 प्लस 2 की घात x माइनस 2 इक्वल टू 320, और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले साथियों, हम लोग जो है यहाँ पर एक नियम को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक जो है रूल्स है कि अगर घातें समान होती हैं, ठीक है, अगर गुणे में घातें समान होती हैं, देखिए यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a m a और m प्लस n, जो यहाँ पर पावर में जुड़ गया है। तो ठीक है साथियों, अब देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है 2 की पावर x प्लस 1 लिखा हुआ है, यानी कि इस फॉर्म में जो है लिखा हुआ है। सपोज करिए इसको हम लोग इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। तो आइए आइए हम लोग इसको जो है यहाँ पे इसको जो है x को 2x, देखिए साथियों इसको करना है 2, देखिए हमने सेम टू सेम आपको क्या करना है, 2x इंटू 2 की पावर 1 इस तरह लिख सकते हैं। जैसे हम आपको बताएं, यहाँ पर लिखा होता है a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर, हम लोग क्या घातांक का नियम क्या जानते हैं, a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पर जो है जो ये फॉर्म है, आप इस फॉर्म को कंपेयरिंग कर लीजिए। यहाँ पर देखिए a की जगह क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और x की जगह m लिखा हुआ है, और 1 की जगह n लिखा हुआ है। तो ठीक इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे कुछ इस तरह आ जाएगा, x की 2 की पावर x और 2 की पावर 1। हालांकि लिखते नहीं है, किसी भी संख्या का अगर घात 1 होता तो उसे लिखा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए हमने लिख दिया है। अब ठीक यहाँ पर देखिए जो इस जो है ये वैल्यू है 2 की पावर x माइनस 1 है। आइए इसका भी एक नियम समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो ये जो होता है a की पावर m बटे a की पावर n इक्वल टू, इसे हम लोग क्या लिखते हैं, a की पावर m माइनस n। ये इस फॉर्म में होता है, ये एक रूल्स है घातांक का। तो यहाँ पर देखिए आइए तुलना कर लेते हैं। a की जगह क्या है, 2 है, ठीक है, m की जगह क्या है, x है माइनस लगा हुआ, और n की जगह क्या है, 1 है। तो यानी इस चीज को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर x माइनस बटे 2 की पावर, बहुत ध्यान से आपको देखना है और समझना भी है, बटे 1। ठीक है साथियों, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब ये जो है इक्वल टू 320 हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, बस सीधा सीधा मेन देखिए आपको क्या करना था,
जो घातांक के रूल थे उसको आपको कन्वर्ट करना था। हम लोग ने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है 2 की घात x इंटू 2 की पावर 1 होता है, उसको हम लोग 1 तो लिखते नहीं है, प्लस यहाँ पर देखिए 2 की घात x है बटे 2 है, फिर बराबर में 320 है। तो ये जो है ये दोनों पद में देखिए हमको कॉमन क्या मिल रहा है, 2 की घात x मिल रहा है। तो आइए हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 2 की घात x को जब कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही बचेगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पर जब हम 2 की घात x कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और बटे में क्या बचेगा, 2। 2 की पावर 1 है लेकिन 1 हम लोग लिखते नहीं है, और बराबर में क्या हम लोग ने लिख लिया, 320। ठीक है, यहाँ तक का किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग साथियों क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग जो है 2 की घात x लिखा है, इसको हम लोग ने कॉमन के रूप में बाहर निकाल लिया। अब ब्रैकेट के अंदर को जो है सॉल्व कर लेते हैं, जिस प्रकार हम लोग छोटे क्लासों में सॉल्व करते थे। और देखिए हम लोगों ने लासा ले लिया, 2 आ गया, 2 दूना 4 प्लस 1 बराबर 320। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर x यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है 5/2 बराबर 320। अब क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पर देखिए जो 5/2 है, हम लोग जब पक्षांतर करेंगे इस पक्ष में जो है भेजेंगे तो क्या हो जाता है, भिन्न चेंज हो जाता है। जो अंश में होता है वो हर में चला आता है, जो हर में होता है वो अंश में चला आता है। यानी कहने का ये मतलब है कि ऊपर का नीचे हो जाएगा और नीचे का ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर x बराबर 320 इंटू 2/5। अब देखिए ये 5 से पूरा पूरा कट रहा है, 5 छका 30, उसके बाद बचा 2, 5 चौके 64। अब 64 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा, 64 इंटू 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 128। यहाँ पे लगा लेते हैं, 2 की पावर x बराबर 128, 64 दूना 128 होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, 128 को क्या कर लेते हैं, 2 की घात में कन्वर्ट कर लेते हैं। 128 को अगर हम 2 की घात में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, आइए हम लोग इस चीज को समझते हैं साथियों। इसके हम लोग 128 के सबसे पहले हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे आपको समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, 128 2 से काटिए, 2 छंग 12, 4 2 फिर 32, फिर 2 2 इक्यावन 2 6 2 8 2 4 2 इक्यावन 2। तो देखिए 2 की 2 से पूरी पूरी संख्या कट जा रही है, और कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 की घात x बराबर 128 को 2 की घात 7 लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, 2 की घात क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घातों की तुलना कर लेते हैं, ठीक है, और हर की भी तुलना कर लेते हैं, बेस का जो आधार है उसकी भी तुलना हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए जो आधार है वो क्या है, समान है, तो क्या हो जाएगा, घातें भी समान होंगी, यानी x बराबर 7। ठीक है, यहाँ पर जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, वो 7 आएगा। तुलना करने पर जो है देखिए यहाँ पे आधार समान है तो इसके मतलब घाते भी हम लोग बराबर दिखा सकते हैं। तो x का मान कितना आया साथियों, 7 आया। ये आपका प्रश्न जो है हल हो गया है। ठीक है साथियों, आइए ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग एक और सॉल्व करते हैं जो बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद हम लोग इसको जो है देखते हैं। ठीक है साथियों, इसको नोट कर लीजिए।
आइए फ्रेंड एक और सवाल लेते हैं। चलिए, यहाँ पे एक और सवाल ले लेते हैं जो है, चलिए साथियों एक और सवाल इसी से मिलता जुलता लेते हैं। दो दो की पावर x प्लस 2 माइनस 2 की पावर x प्लस 4 हो बराबर 3 हो तो x का मान ज्ञात करना है। आइए यहाँ पर जो है लिखा है दो की पावर x प्लस 2 माइनस 2 की पावर x प्लस 4 बराबर 3 हो तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक उसी तरह ही लगाना है। आइए एक जो है इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस समीकरण जो दिया गया है, समीकरण में आपको x का मान निकालना है, वो भी घातांक के नियमों के अनुसार जो है निकल आएगा। इसमें कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है, ठीक है, उसी की तरह सेम टू सेम लगेगा। आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस समीकरण को हम लोग उतार लेते हैं। ठीक है, दो की पावर x प्लस 2 माइनस 2 की पावर x प्लस 4 बराबर 3। ठीक है, अब हम लोग उसी नियम को फॉलो करते हैं जैसा कि आप लोग ने नियम को जानते होंगे। x a की घात m इंटू a की घात m बराबर क्या हो जाता है, a की पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, इसी नियम के अकॉर्डिंग हम लोग इस पे चलते हैं, तुलना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर a है और यहाँ पर क्या है, a की जगह 2 है, यहाँ पर m है और यहाँ पे m की जगह x है, फिर यहाँ पे प्लस है और 2 की जगह क्या है साथियों, n की जगह क्या है, 2 है। ठीक है, यानी कि हम जो है इस संख्या को यहाँ पर जो लिखा है 2 की घात x प्लस 2 है, इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लोग दो दो की घात x इंटू 2 की घात 2 लिख सकते हैं। फिर माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। यहाँ तक का किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक सवाल में थोड़ा सा एक बदलाव हुआ है, जरा जो है एक चीज मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है क्वेश्चन को उतारने में। फिलहाल ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए इस टाइप से ही लगाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 की घात 2 हो गया, फिर माइनस जो है माइनस, आइए इसको हम लोग माइनस करते हैं फ्रेंड्स, नहीं है इसको सवाल को हम लोग चेंज कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स थोड़ा सा मैंने गलत उतार दिया है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका, यहाँ पर जो है आपका 4 होगा। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पर 2 होगा। ये आपका प्रश्न है। दो दो की पावर x प्लस 4 माइनस 2 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे x का मान निकालना है। ये आपका क्वेश्चन जो है साथियों सही है। थोड़ा सा हमने जल्दबाजी में हमने क्या किया, थोड़ा सा गलत कर दिया था, लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं। आइए इस समीकरण को हम लोग उतार लेते हैं। 2 की पावर x प्लस 4 माइनस 2 की पावर x प्लस 2 बराबर 3 है। और ठीक हम लोग इस फॉर्म में जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 बराबर 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी 2 की पावर x इंटू ये 4 जो लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सीधा सीधा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 4 को 2 की पावर 4 यानी 2 को 4 टाइम गुणा कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 एक्स दो की घात एक्स इंटू 4 बराबर 3। अब इस पद में ये जो आपका बराबर के इधर हमको नहीं जाना है, सिर्फ इतना देखना है, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 2 की घात x कॉमन मिल रहा है, तो 16 माइनस 4 बराबर 3। अब देखिए 2 की पावर x और 16 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, आप लोग जानते हैं 12 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा 12 बराबर 3। अब ये जो है इंटू में है, ये इंटू में है, हम लोग इस पक्ष में भेजते हैं, यानी ये आपका क्या है राइट हैंड साइड, तो 2 की पावर x और क्या हो जाएगा 3/12, तो ये 3 चौके 12 यानी 1/4 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 की घात x बराबर 1/4 है, इस 1/4 को हम लोग अगर घात के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 की घात x बराबर जो है 2 की पावर 2 लिख सकते हैं साथियों। किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा भाई, हमने 4 को 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा 2 की घात x बराबर, अब देखिए हम लोग इसको ऊपर लाएंगे, जो है क्या नाम से हर में है, अंश में लाएंगे तो ये चिन्ह इसके क्या हो जाएंगे, जो है माइनस हो जाएगा। अब हम लोग तुलना कर लेते हैं, इसके आधार समान है दोनों के, तो इसके घातें भी समान होंगी, तो x माइनस ये x इक्वल टू -2, ये आपका आंसर है। ठीक है फ्रेंड, किसी को कोई दिक्कत, ये आपका जो है ये सवाल आपका बन गया है। अब देख रहे हैं इसी से संबंधित हम लोग एक और क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन को लेते हैं। एक और क्वेश्चन को लेते हैं और हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा वो क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। एक क्वेश्चन और है सेम टू सेम इसी तरह है, उसमें भी x का मान ही हमको निकालना है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है 2 की घात x 2x माइनस 1 2x माइनस 1 2x माइनस 1 बराबर 1/8 की घात x माइनस 3। अब इस समीकरण में हो तो x का मान बताइए, आपको मान निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा गया है और इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको क्या करना है, सबसे, अरे भाई आज क्वेश्चन ही गलत हो जाएंगे क्या, ये 8 है और x माइनस 3, हाँ 8 है और क्या हो जाएगा, चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसको कुछ ना कुछ हम लोग चेंज कर रहे हैं, तोड़ते मरोड़ते हैं, ये जो है इस चीज को हम ऐसे ही लिख लेते हैं 2 की पावर 2x माइनस 1, और इसको भी क्या करते हैं, एक चीज आप बताइए, अगर 8 लिखा हुआ है, 8 को अगर हम 2 की पावर में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 4 दूना 8 कह लो, या जो है 2 की घात 3 कह लो। तो यहाँ पर देखिए 8 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3,
और ये चीज इसको ब्रैकेट में हम लोग लिख लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। इस 8 को हमने क्या लिख लिया, 2 की घात 3 और x माइनस 3 है, x माइनस 3 है, लिख दिए हम लोगों ने। फिर अब इस 3 को हम लोग गुणा कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। 2x माइनस 1 बराबर 2, 3x माइनस 3 9। यहाँ तक का किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ भाई, गुणा हमने कराया 3x हो गया, फिर ये माइनस का चिन्ह लगाया 3 3। किसी को यहाँ तक का कोई दिक्कत तो होगा नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं। 2 की घात 2x माइनस 1 बराबर, हम लोग इसको जो है ऊपर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3x, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ना चिन्ह सब बदल जाती है, प्लस का 9। और ठीक हम लोग देखिए यहाँ पर आधार ये दोनों समान है, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, घाते भी बराबर हम लोग दिखा सकते हैं, यानी घाते भी बराबर होंगी। तो 2x माइनस 1 बराबर माइनस 3x प्लस 9। यहाँ तक का किसी को कोई दिक्कत तो होगा नहीं। अब देखिए माइनस का 3x इस पक्ष में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदल जाती हैं। 2x प्लस 3x, और ये जो माइनस का 1 है उस पक्ष में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 9 प्लस 1, 9 प्लस कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1। अब क्या करते हैं, ये दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5x और 9 1 10। अब देखिए क्या है मिला हमको, 5x बराबर 10, x का मान कितना आ जाएगा, 10/5, और कट जाएगा 5 दूना, सॉरी ऐसे काट दें तो आपको ज्यादा समझ में, 5 दूना 10, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है ये जो 3 क्वेश्चन समझाए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तीनों प्रश्न जो है आपके सीटेट के एग्जाम में आए हुए हैं। तो साथियों ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सपोर्ट करिए और आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है साथियों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का।